मैं अपने वीरों को छोड़ के, अपने बापुओं को छोड़ के और यहाँ से नहीं गई हूँ। क्यों नहीं गई? मेरी बेटी के, देवती के 2 बच्चे हुए, अभी तक देखने भी नहीं गई। मुसल्ले पे बैठ के मैंने अरदास लगाई अपने वीरों के लिए, या तो मौत दे दियो या तो फतेह दे दियो, जो मेरे वीर चंगी नाल जीत के जाएं और मैं भी पंजाब की नाल। मैं अच्छे दिन लाऊंगा। हमें रोड पे बिठा दिए, 3 काले कानून बना के। कोरोना में कोई कोरोना नहीं था। बीमारी, बुखार, खांसी, जुकाम पूरे सदियों से चला रहा, 500 साल पुराना। कोई आज नया नजला खांसी या बुखार नहीं होता। कुराली तो 1% है, फैक्ट्री है 100%। इन्हें बंद करना, इन्हें बंद कर। अब ये छठ पूजा हुई है, ईद नहीं मनाने दी और तेने छठ पूजा मनवाई, इसका कोई संदेश नहीं है। कुंभकर्ण देर से उठा लेकिन सही फैसला लिया तो लिखित रूप में देगा। पार्लियामेंट में जाके अपने राष्ट्रपति की मोहर लगवा के हमारे बापू को सौंपेगा तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। कंगना रनावत वो करती उसके नाम पे जिस माँ ने उसे जन्मा है। 100 रुपए में तेरी माँ, अपनी माँ को ला, खुदा 5000 दूंगी और गिन के रोज दूंगी और सेवा करूंगी। कोई भी ग्रंथ को छुएगा, कोई किसी कुरान को छुएगा, कोई किसी गीता को छुएगा, उसने तो एक हाथ काट के समाप्त कर दिया। मैं 100 टुकड़े करती अगर मेरे हाथ लग जाए। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਭ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ? 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ? पहली बात तो मैं पूरे भारत को सलाम करती हूँ, सत श्री अकाल करती हूँ और नमस्कार करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ जो हमें सुबह की समाचार में जो एक सूचना दी कि बिल रद्द कर दिए। मुझे पता ही नहीं था किसानों के बीच में क्या हो रहा, लेकिन मैं उसका पूरा शुक्रिया अदा करूँगी कि देर आए दुरुस्त आए। मेरा नाम समीम चौधरी है, मैं यूपी के रहने वाली हूँ। अपने बाबा जी के नाल कंधे से कंधा लगा के पूरे वीरों के साथ बैठी हूँ। अपने जत्थों में पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, पूरी यूपी और तो क्या, हम बंगाल तक में गए ममता बनर्जी को सपोर्ट करने, पर इसे नहीं जीतने देना। तो अभी से दिख रहा है कि इधर तो यूपी के चुनाव है, इधर पंजाब के चुनाव है, 5 स्टेटों में चुनाव है, तो तेरा क्या हाल होगा। तो कुछ सोच के इसने अपना फैसला लिया है। कानों का घूग निकाल के कुंभकर्ण नींद से उठा है। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। बीबी, मेरी बच्ची आपको देख रही हूँ तो मेरी अपनी देवती नजर आ रही है। मेरी देवती CGM जज है, लेकिन मैं अपने वीरों को छोड़ के, अपने बापुओं को छोड़ के और यहाँ से नहीं गई हूँ। क्यों नहीं गई? मेरी बेटी के, देवती के 2 बच्चे हुए, अभी तक देखने भी नहीं गई हूँ। देखने नहीं गई हूँ, जो कि CGM जज है, लखनऊ में है। लखीमपुर चली गई, बेटी के यहाँ नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि हमें जीतना है और अपने इत्तिकाम में बैठ के, इत्तिकाम मतलब मुसल्ले पे बैठ के मैंने अरदास लगाई अपने वीरों के लिए, या तो मौत दे दियो या तो फतेह दे दियो, जो मेरे वीर चंगी नाल जीत के जाएं और मैं भी पंजाब के नाल। इनकी झूठन खा के मैं पली बड़ी हूँ। जब कभी
छोटी थी तो 11 साल की थी, इन्हीं की झुट्टन खा के पली बड़ी हूँ। पूरे हिंदू भाइयों का मैं 36 बिरादरी को मैं भगवान तो नहीं कह सकती, ना अल्लाह कह सकती, ना वाहेगुरु कह सकती, लेकिन इनके लिए सजदा जरूर करती हूँ क्योंकि ये सजदे लायक हैं। इन्होंने मुझे मेरे सिर पे हाथ रखा, मुझे अच्छे संस्कार दिए। मैं धन की आभारी नहीं हूँ, इनकी संस्कारों की आभारी हूँ। और आज मेरे परमात्मा ने मेरी सुन ली, उस अल्लाह ने सुन ली, उस वाहेगुरु ने। आज उनका जन्मदिन भी था, कितनी खुशी अवसर पर हमें एक सूचना दी, और शुक्र वाला दिन था जिसमें जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं मुसलमान। ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋ गए? बेटा हमें खुशी तो है, लेकिन उसकी बात का विश्वास नहीं है, क्योंकि उसने अब से पहले जुमला भेजा। अमित शाह कह रहा था, वो तो जुमला था कि अपने सारे वीरों के खातों में जीरो खाता खुलवाओ, जीरो खाते में भी 500 रुपये जमा करे। जीरो खाता खुला, किसी को जीरो भी नहीं आई, 1 रुपया भी नहीं आया। उसके बाद में अच्छे दिन लाऊंगा, हमें रोड पे बिठा दिए। उसके बाद और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और मित्रों और भाइयों, इनसे किसान जुड़ेगा नहीं। और चिराग जलाओ, थाली बजाओ, ताली बजाओ, इससे क्या हमारा कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। कोरोना में हमारे पे थोप दे 3 काले कानून। हम कह रहे हैं किसान, हमें नहीं चाहिए ये। हम भला है, हमारे वीर, हमारे बापू अनपढ़ हैं, हम अनपढ़ हैं। हमारे बच्चे तो पढ़े लिख के ग्रेजुएट हैं, वो तो समझ सकते हैं कि इसमें क्या लिख रहा। जब हम नहीं ले रहे तो हमारे क्यों थोप रहा है। तो उसने 3 काले कानून बना के कोरोना में कोई कोरोना वरोना नहीं था। बीमारी, बुखार, खांसी, जुकाम पूरे सदियों से चला रहा, 500 साल पुराना। कोई आज नया नजला खांसी या बुखार नहीं होता। और जब तू ऐसी ऐसी फैक्ट्रियों को चलवाएगा, कह रहा प्रदूषण आ रहा पुराली का। पुराली तो 1% है, फैक्ट्री है 100%। इन्हें बंद करना, इन्हें बंद कर। अब ये छठ पूजा हुई है, ईद नहीं मनाने दी, और तेने छठ पूजा मनवाई, इसका कोई संदेश नहीं है। जमुना मेली, गंगा मेली, पूरे देश में कचरा, उसका कोई असर नहीं। मतलब हमारे से पुराली से किसान अपनी पुराली को क्या खाएगा। तू खा सकता है गाय का गोबर, हम नहीं खा सकते, हम नहीं खा सकते। कितने किसानों के बुच्चड़ खाने, पूछो मेरे वीर से, मेरे बापू से पूछो, एक हाथ उठा के बताओ कि किसी का भी बुच्चड़ खाना हो, किसी सरदार वीर का हो, किसी न्यांका का हो, किसी मुसलमान का हो, किसी जाट का हो, किसी वाल्मीकि का हो, 36 बिरादरी में एक हाथ उठा के बता दो कि एक किसी आदमी का है। लेकिन रोटी के लिए इंसान अपने काम को अंजाम देता है, उसे दिहाड़ी चाहिए अपने बच्चे पालने हैं। मुसलमान के अलावा और के अलावा ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। मेरे पुत्र किसान ने ये झूठे जुमले हैं ना उसके, कि किसान आज 11 महीने 12 महीने 2 महीने पंजाब में रह गई, मैं 11 महीने यहाँ हो गए, 12-13 महीने हो गए अपने घर को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के। क्या मैं बेवकूफ बच्चों की हूँ? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। नोएडा का मेरा जन्म है, बागपत में मेरा अपना नर्सिंग होम, जो मेरा वीर नहीं है इस दुनिया में। आज मैं इनको देख के मेरा बापू याद आता है। आज मैं वीरों को देखती हूँ तो मेरा वीर, मैं खुशी से अपने सोच के मेरे वीर बहुत हैं। आज करोड़ों वीर हैं, कितने सिंगर हैं, कितने गायक हैं, कितने फिल्मी स्टैंड के हैं, कितने उसके हैं, जितने भी जथेबंदी है, जितने भी किसान हैं, सारे मेरे भाई तो हैं। आज इस दुनिया में मेरा भाई नहीं है तो क्या हुआ? जो 6 महीने का मैंने पाला था, आज वो नहीं है। डॉक्टर था, MBBS डॉक्टर था, लेकिन उसके नाम का हॉस्पिटल बनाया बेटा, और मैं यहाँ हूँ। लेकिन मैं पूरे भारत को सलाम करती हूँ। और बुद्धि देर आया, कुंभकर्ण देर से उठा, लेकिन सही फैसला लिया तो लिखित रूप में देगा। पार्लियामेंट में जाके अपने राष्ट्रपति की मोहर लगवा के हमारे बापू को सौंपेगा
तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। इसके जुमलों पे हमें यकीन नहीं है। फिर कह देगा हमें अब वो अडानी, ओ ये तो जुमला था। वो कह देगा अमित शाह, ये तो जुमला था। तो फिर इनकी किसकी बात का यकीन करेंगे हम नहीं मानते। हमने अब से पहले मुजफ्फरनगर में हमारे वीरों ने दिखा दी ताकत, मुस्लिमों ने दिखा दी ताकत, 36 बिरादरी एक होके इतना सा इंटरवेल दिखाया था बेटा, इसको 10 लगे हुए थे। लेकिन हम सलाम करते हैं मोदी भाई, देर से आया दुरुस्त आया। उस माँ की कोक को भी कितनी गाली दिलवाई। कंगना रावत फू करती उसके नाम पे, जिस माँ ने उसे जन्मा है। उसे ये नहीं पता मोदी के आने से आजादी मिली है। हमारे कितने वीर शहीद हो गए, कितने लोग शहीद हो गए सुभाष चंद्र जैसे। 100 रुपए में तेरी माँ, अपनी माँ को ला, खुदा 5000 दूंगी और गिन के रोज दूंगी और सेवा करूंगी। चरपाई मंजी से नीचे नहीं पैर उतरने दूंगी, मंजी पे नहीं लाऊंगी, मंजी पे खाना दूंगी और पका के अपने हाथ से दूंगी। शर्म आनी चाहिए। ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। बेटा उस पे अगर मोदी ने अंकुश नहीं लगाया, हमने कंगना रावत, मेरा नाम समीम चौधरी है, राजपूत, हमने एक ही उसके नाम एफआईआर दर्ज कराई है। मेरे नाल 2 मुकदमे हो रहे सिंगू बॉर्डर से, लेकिन मैंने वीरों पे आंच नहीं आने दी अपने बापुओं पे। जब मेरे बापुओं में, मेरे वीरों में कमी ही नहीं है तो मेरे नाल लगाओ ना मुकदमे। और कोई भी ग्रंथ को छुएगा, कोई किसी कुरान को छुएगा, कोई किसी गीता को छुएगा, उसने तो एक हाथ काट के समाप्त कर दिया। मैं 100 टुकड़े करती अगर मेरे हाथ लग जाता तो। माफ नहीं करती। क्यों? ये धर्मों के साथ खिलवाड़ करके देख लिया, लोग 2 नंबर के भेज के देख लिए। ऐसे ऐसे नक्सलवादी वे खुद है, वो खुद आके देख लिए, सब चीज में फैल हो गया। पर वीरा सजदे करूं कि तू देर आया दुरुस्त आया, लेकिन लिख के दे दे, हम तो तेरी सारी चीज हमें तू माफ कर दियो। फिर ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਦਰੁਸਤ ਆਇਆ। ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਆ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ।